शत्रुभूति विनाशाय दीपं ज्योति नमोस्तुते। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं शुभं दीपं नमोस्तुते। ओम अस्तु मा विजय बाबू जी, आप सुमित जी, आप इस वक्त नहीं आया। फिर आग्रह रहेगा हरीश जी हमारे विश्व हिंदू परिषद के इस प्रखंड के प्रखंड मंत्री हैं, इन्हीं के तत्वाधानों में आज ये कार्यक्रम हो रहा है। फिर आग्रह रहेगा भाई साहब त्यागी जी का स्वागत करेंगे अंगवस्त्र देकर, और जिस आज त्रिशूल दीक्षा के कार्यक्रम में हम सब सम्मिलित हुए हैं वो एक त्रिशूल भाई साहब को भेंट कर। संयोजक प्रांत वैसे तो पश्चिम बिहार निवासी के रूप में आप सभी जानते हैं, एक परिचय मैं कर देता हूँ। बहन जी हमारी विभाग की सह मंत्री हैं और विश्व जय श्री राम। जय जय श्री राम। तो हम इस सरल भाषा में समझा सकते हैं कि पूरी दिल्ली के जिमों का जो दारोमदार है वो किशन पहलवान जी के पास है। हमारे बीच हमारे इस जिले के उपाध्यक्ष श्रीमान विजय मानव जी भी हैं। बहुत जरूरी है, ऐसे ही शस्त्र धारण करना उससे भी ज्यादा अनिवार्य है। इसी श्रृंखला में विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत ने अभी लगभग 15-20 दिन पहले एक भव्य आयोजन किया था, जिसमें त्रिशूल दीक्षा का कार्यक्रम भाइयों के लिए, बजरंगियों के लिए, और शस्त्र दीक्षा धारण जो कराई गई थी वो हमारी मातृशक्ति और दुर्गा माई जी की बहनों को कराई गई थी, जिसका आज आप लोगों ने सबने शस्त्र और त्रिशूल सभी ने धारण किया हुआ है। मेरा आग्रह रहेगा आज के कार्यक्रम अध्यक्ष जी से, त्यागी से, कृपया वो सुंदर वर्षों से अपना हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। त्यागी जी, तो मैं माफी चाहूंगा। माननीय नगर संचालक जी हमारे बीच में है, भाई साहब का स्वागत रह गया था। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आदरणीय नागपाल जी, आदरणीय नागपाल जी, सूरी जी, पांडे जी, कुलदीप जी और सभी अतिथिगण और प्यारे साथियों, आज हम सब इस प्रोग्राम में त्रिशूल शस्त्र में इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी पुरानी सभ्यता को और हमारी पुरानी संस्कृति को याद दिलाता है। हम अपनी आत्मरक्षा के लिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो हमें ज़रूरत है, उसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप सबके बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं धन्यवाद देता हूँ सभी को, और इस प्रोग्राम के लिए सभी आयोजकों को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय जय श्री राम। थोड़ा गला ठीक ना होने के कारण मैं आवाज़ को थोड़ा धीमा ही रखूँगा। भारत के विषय में सारी विश्व ने एक बात जानी है। आज अगर हम पूरे विश्व का अगर थोड़ा अध्ययन करें, देखें, तो सारा विश्व परेशान है। कहीं ना कहीं युद्ध, कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे के प्रति नफरत, मारकाट, हम इस देश को ओवरटेक कर लेंगे, हमारी संख्या बढ़ जाएगी, हम इस देश को ओवरटेक कर लेंगे। और
अपना प्रभुत्व जमा लेंगे, ऐसी एक मानसिकता पूरे विश्व में पनप रही है। परंतु अगर भारत के विषय में बात करें तो सारा विश्व जानता है कि भारत में इस तरह का कभी कोई प्रयास, जो अपनी संस्कृति, जो अपनी एक हिंदू सभ्यता है, उसने कभी किया नहीं। हम अपने मंदिरों में देखते हैं हमारे सभी पूजनीय भगवान, हमारे जो देवी देवता, वो सभी शस्त्रों के साथ ही दिखाई देते हैं। तीर कमान हो, गदा हो, तलवार हो, त्रिशूल हो, हमारे सभी देवता भगवानों के हाथ में है। लेकिन कभी अपने, अगर हम पुराणों में, शास्त्रों में पढ़ें, तो कभी उसका दुरुपयोग होते नहीं देखा होगा। हमें कभी ये नहीं पता लगता कि एक दुरुपयोग हुआ। हम सुर असुर आपस में संघर्ष की बात सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो असुरों का नाश जब बहुत अधिक अत्याचार बढ़ जाता है, हम पढ़ते हैं कि भाई उस समय में प्रभु का अवतार होता है या किसी माध्यम से एक, तो वैसे ही शक्ति और दुगनी हो जाती है। जय श्री राम। मंच पर आसीन सम्मानित अतिथि, हमारे प्रांत सह मंत्री आदरणीय सुनील सूरी जी, हमारे प्रांत के बलोपासना प्रमुख आदरणीय किशन पहलवान जी, इस विभाग के विभाग मंत्री श्रीमान सुमित जी, इस विभाग की सह मंत्री बहन नूतन जी, अपने विभाग के विभाग संयोजक श्रीमान अंचल जी, वे इस जिला के जिला मंत्री श्रीमान मुकेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों और भाइयों, एक बात आनी चाहिए, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। अभी मैंने बोला भारत माता की जय और आप सबने पीछे दोहराया कि भारत माता की जय। तो मित्रों, जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम भारत माता की जय नहीं बोलते। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो देश के ऋषियों की जय बोलते हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो देश के मुनियों की जय बोलते हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इस देश के संतों की जय बोलते हैं। और जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इस देश के क्रांतिकारियों की जय बोलते हैं, इस देश के बलिदानियों की जय बोलते हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो देश के 33 कोटि देवी देवताओं की जय बोलते हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो गौ माता की जय बोलते हैं, गंगा माता की जय बोलते हैं, गीता माता की जय बोलते हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो इस देश की सभी नदियों की जय बोलते हैं। जब हम भारत माता की जय बोलते हैं तो अटक से लेके कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैले पूरे भारतवर्ष की जय बोलते हैं। और सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जो इस राष्ट्र को अपनी मां मानता है। क्या आपने कभी सुना है कि जापान माता की जय? क्या आपने कभी सुना है कि चीन माता की जय, अमेरिका माता की जय, लंदन या साउथ अफ्रीका माता की जय? और पाकिस्तान की मां की जय तो हो भी नहीं सकती, क्योंकि मां तो हमारी है। मित्रों, इस भारत की भूमि को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने के लिए अन्य क्रांता भारत की भूमि पे आए, यहाँ शक आए, हुड आए, पशान आए, पर भारत की भूमि को गुलामी की जंजीरों पर जकड़ नहीं पाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे बीच में ज्वाइंट कमिश्नर रिटायर्ड, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित गणमान्य व्यक्ति और आप लोग जो जितने भी यहाँ बैठे हैं, सबको मेरा राम राम और सुप्रभात। मैं कोई इतना अच्छा वक्ता नहीं हूँ जैसे अभी इन्होंने इतना व्याख्यान किया। ये तो मेरे ख्याल से मैं अगर साल भर प्रैक्टिस करूँ तो भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि BHP विश्व हिंदू परिषद
जिस उद्देश्य से स्थापित हुई थी उसको एक बार आप सब लोग देख लें। और ये जो इसमें जो भी उनके उद्देश्य थे अब तो इजीली अवेलेबल होते हैं, आप वेबसाइट पे जाइए उनको देखिए कि उन्होंने क्या कहा था। बाकी आप लोग सब पढ़ते ही होंगे, लेकिन एक बार फिर उसको पढ़ने से आपको दोबारा से आपकी जो मेमोरी है वो शार्प हो जाएगी। उन्होंने गोलवलकर जी ने कहा था कि ऑल हिंदू फेथ्स दोज हु हैव ओरिजिनेटेड, जो जिनकी उत्पत्ति भारत में हुई है उनको यूनाइटेड रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और एनालाइज करेंगे तब आपको पता लगेगा कि उन्होंने जो हिंदू वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा भारत में जो उत्पत्ति हुई है। अब आप अपने आप में इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप अपने आप सोचिएगा कि भारत में कौन से धर्मों की जो है उत्पत्ति हुई है, उनको यूनाइटेड रहना चाहिए, उनको एक साथ रहना चाहिए। दूसरा एक और उन्होंने अच्छी बात कही थी कि जितने भी हमारे मंदिर हैं, मैं कोई खिलाफ नहीं हूं कि मंदिर गंदे होते हैं या साफ होते हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपने मंदिरों की साफ सफाई रखें। हम लोग और किसी धर्म का मैं नाम नहीं लूंगा, जहां हम जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं बड़े साफ सुथरे हैं, तो हम लोगों को इसके ऊपर जोर देना चाहिए। कोई पानी डाल रहा है, ठीक है आप पानी डालिए, आपका धर्म कहता है कि आपको शिवलिंग के ऊपर डालना है, लेकिन उसको साफ भी रखिए। ऐसा नहीं है कि जो अगला आदमी आए वो आपको देखेगा कि क्या कर गए। तो ये साफ सफाई हमारे मंदिरों की, मेरा जो मैं घूमा हूँ पूरे भारत में, तो मेरे ख्याल से साउथ में कुछ मंदिर बहुत अच्छे हैं जहाँ साफ सफाई रहती है। बाकियों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वहाँ लोग जाने से डरते हैं कुछ मंदिरों में। तो ये हम सबको एक प्रण कर लेना चाहिए कि हम गंदगी नहीं फैलाएंगे। और अब तो मोदी जी ने पहले आते कहा था पहले टर्म में कि सफाई के ऊपर जोर दीजिए। किसी भी कंट्री की जो क्षमता और जो उसकी प्रोग्रेस है वो सफाई से, हम बाहर जाते हैं और लंदन बहुत साफ है, पेरिस बहुत साफ है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं साफ हो सकता। हम लोगों को सफाई के ऊपर, ये बीएचपी का एक उद्देश्य था, मंदिरों की सफाई, मंदिरों को अच्छी तरह मेंटेन करना। बाकी मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ। ये इतना अच्छा आपने प्रोग्राम किया और मुझे यहाँ आमंत्रित किया। क्षितिज जी ने मेरे को जबरदस्ती घेर लिया, बोले आपको चलना होगा, तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, मंच पे लोगों का भी जो मान्य गणमान्य व्यक्ति हैं। और किसी भी प्रकार की किसी को कोई सलाह चाहिए पुलिस से संबंधित, तो वो मेरे को अप्रोच कर सकता है क्षितिज जी के थ्रू, या नंबर भी है सबके पास, तो मैं आपकी जो मेरे से मदद होगी वो मैं करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम। एक बार मेरे साथ सभी लोग मिलकर जय घोष करेंगे। जय श्री राम। दोनों हाथ ऊपर उठा के मुट्ठी बंद करके हमने जय घोष करना है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम अध्यक्ष श्रीमान संजय त्यागी जी, हमारे माननीय हमारे संचालक श्रीमान वीरेंद्र नागपाल जी, और दिल्ली पुलिस से सेवानिवृत्त जॉइंट सीपी श्री राजेंद्र पांडे जी, और हमारे बजरंग दल के ओजस्वी प्रांत के सह संयोजक श्री कुलदीप चौहान जी, और यहाँ पर उपस्थित माताओं, बहनों और भाइयों, आज हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं विश्व हिंदू परिषद के जो एक आयाम है दुर्गा वाहिनी और बजरंग दल, उनके शस्त्र दीक्षा कार्यक्रम के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ध्यान कराना चाहूँगा। वैसे आप में से काफ़ी लोगों को होगा, पता होगा, तो फिर भी मैं अपना 1964 में एक मुंबई में एक संदीपनी आश्रम में देश के जितने प्रमुख संत थे उस समय के, जो विभिन्न अपने मत संप्रदायों के संत थे, जैन संप्रदाय से सिख शंकराचार्य, और इन सबको जो प्रेरणा स्रोत थे हमारे सरसंचालक, द्वितीय सरसंचालक गुरु गोलवलकर जी, उनकी प्रेरणा से विश्व हिंदू परिषद की 1964 में स्थापना करी गई। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य यह था कि जो हम अपने विभिन्न मतों के ऊपर, पूजा पद्धति के ऊपर जो हिंदू समाज बटा हुआ है, और उसी प्रकार से हिंदू समाज बटा हुआ है जाति व्यवस्था के अंदर, तो इन जाति व्यवस्थाओं को जो समाप्त करना है, और जो मत संप्रदाय के ऊपर हमारी पूजा जो रिलीजन जिनको हम कहते हैं, जो इसमें इस्लाम आता है,
या क्रिश्चियनिटी आती है, उसमें एक पुस्तक है, एक उसको शुरू करने वाला था, एक पूजा पद्धति है। परंतु हिंदू के लिए माना जाता है कि एक जग्गी वासुदेव जी ने एक जगह लिखा है, हिंदू इज नॉट ए बिलीवर, हिंदू इज ए सीकर ऑफ द ट्रुथ एंड एवरी सीकर हैज हिज ओन वेज। तो जो उस प्रयास के बीच में कई बार विभेद हो जाता है। कई बार पुराने समय में शास्त्रार्थ हुआ करते थे, ज्ञानी लोग शास्त्रार्थ किया करते थे कि क्या चीज़ ठीक है, उसको जानने का प्रयास किया करते थे, परंतु आमने सामने बैठते थे, आपस में चर्चा करते थे, परंतु भेद नहीं होता था। और उसी प्रकार से हमारे जो समाज में जाति व्यवस्था एक बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो जाति जो थी वो अपने कर्म के अनुसार थी, जो कार्य की डिवीजन ऑफ वर्क थी वो बाय बर्थ होने से उसमें कई प्रकार के जो समाज में विभेद आ गए थे, जो हमारा समाज टूट रहा था, सबको दूर करने के लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना करी गई थी। विश्व हिंदू परिषद का जो मूल काम ये है कि समाज के अंदर से इन सब भेदों को समाप्त करना। और इन्हीं को करते करते 1984 के अंदर देश भर के अंदर राम मंदिर के आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद को नेतृत्व करने का मौका मिला। आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि कितने वर्षों के संघर्षों के बाद, 500 वर्षों के संघर्षों के बाद हमारा विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व को एक यश मिलना था। मैं तो यही कहूँगा, संघर्ष तो 500 वर्षों का था, तो विश्व हिंदू परिषद को एक यश मिला कि जो राम मंदिर जो बाहर के आए हुए आक्रांताओं ने ध्वस्त किया था, उसको पुनः निर्माण कर पाए। और यह सभी समाज के प्रतिभाग से हुआ। और ऐसा नहीं है कि कोई देश के अंदर कोई ये कह सकता है कि ये वाला जो राम मंदिर बना ये करके अंदर आ जाए प्रांगण में। हरीश जी एक बार सभी को अंदर ले आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। आज मां सरस्वती के इस मंदिर प्रांगण में उपस्थित हमारे समस्त सनातन धर्मावलंबी, वैदिक परंपरा के संवाहक और धर्मो रक्षति रक्षिता के दृढ़ संकल्प में अपने जीवन की आहुति देने वाले हमारी, आज सभी कार्य के लिए एक संकल्प अनिवार्य होता है। जितने भी हमारे शुभ कार्य हुए हैं उन सब के लिए पहले कार्य शुरू करने से पहले एक संकल्प की अनिवार्यता होती है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी परंपराओं के विषय में हम सब ने मंच उपस्थित अपने मूर्धन्य ज्ञाताओं का श्रवण किया। और श्रवण मात्र से विशेष कुछ उपलब्धि नहीं होती है जब तक कि हम अपने इस व्यवहार में इसको न लाएं, अपने जीवन पथ को उससे प्रशस्त ना करें, तब तक वो शब्द केवल शब्द में सीमित रह जाता है, उससे हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो आइए इस प्रतिज्ञा से पूर्व हम एक वैदिक प्रतिज्ञा लेते हैं जो हमारे ऋषि मुनि ने वेद मंत्रों से हमें प्रतिज्ञा दिलवाई है। और जब हमारी शिक्षा की प्रारंभ होती है तो हम यहीं से शुरू करते हैं। और शिक्षा के विश्राम पर जब गुरु हमें गुरुकुल से अपने सांसारिक जीवन में जाने की अनुमति देते हैं तो उस समय जो गुरु के द्वारा उपदेश होता है उसे दीक्षांत कहते हैं, दीक्षा समारोह कहते हैं। तो पहले हम शिक्षा की बात कर लेते हैं, फिर दीक्षा में प्रवेश करते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, आओ हम दोनों मिलकर एक वेद गर्भ में प्रवेश करें, निवास करें और इस गर्भ रूपी शक्ति को, वेद गर्भ में प्रवेश करके समूल तत्व को अपने अंदर आत्मसात करें
और उसके बाद हम अपने जीवन को दिव्यमय तेजोमय बनाएं। तो इसी के साथ अब हम ये शस्त्र दीक्षा समारोह के लिए जो प्रतिज्ञा है हम उसको करेंगे। मैं आगे आगे यहाँ उच्चारण करूँगा, मेरे पीछे आप सब लोग अपने नाम के साथ जरूर इसको पुनरावृत्ति कीजिएगा। मैं ब्रजेश आचार्य सर्वशक्तिमान श्री हनुमान जी तथा अपने पूर्वजों का स्मरण कर प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति तथा हिंदू समाज का संरक्षण और संवर्धन करूँगा। मैं आज से मन वचन और वाणी की पवित्रता से स्वीकार करता हूँ कि भारत हिंदू राष्ट्र है तथा इसकी आंतरिक और बाह्य आघातों से रक्षा करना मेरे जीवन का प्रथम उद्देश्य है। भारत हमारी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। इस संकल्पना को स्वीकार करते हुए मैं अपने जीवन माता की आन बान शान की सुरक्षा और उसके स्वाभिमान को गौरवान्वित करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही मैं बजरंग दल का घटक बना हूँ। बजरंग दल का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से तथा तन मन धन से पूर्वक करूँगा और इस व्रत का मैं आजन्म पालन करूँगा। आजन्म पालन करूँगा। आजन्म पालन करूँगा। बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हर हर वीर बजरंगी, हर हर महादेव। वीर ओम शांति शांति शांतिर्भवतु। आइए सभी